रेशियो देखो एक बात, जो टेस्ट पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 1 है ना, पहले 1 सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो के लिए हमको चाहिए क्या, करंट एसेट्स है ना, टेस्ट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। करंट एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है हमको, डेटर दिया हुआ है, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है और बैंक है। ठीक है, डेटर है 30,000 का, स्टॉक है 20,000 का, प्रीपेड है 2,000 का और कैश एट बैंक है 10,000 का। टोटल कर लेंगे हम लोग। फिर करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर दिया हुआ है प्लस बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर 25,000 का, बैंक ओडी है 6,000, ये हो गया 31,000 और ये हो गया तुम्हारा 62,000 है ना। तो अगर हम करंट रेशियो की बात करें, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स कितना का है 62,000, 31,000, 2:1। फिर हमको दिया था लिक्विड रेशियो निकालने के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी। करंट एसेट्स है 62,000, स्टॉक है 20,000 का और प्रीपेड है 2,000, करंट लायबिलिटी है तुम्हारा 31,000 का, बैंक ओडी है 6,000। 22,000 माइनस कर देंगे तो 40,000 और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 95,000। यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, लिक्विड रेशियो। वन 1.6:1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला है, कैलकुलेट डेटा टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फिगर क्या क्या दिया है, टोटल सेल दिया हुआ है, कैशेस दिया हुआ है 50% ऑफ क्रेडिट सेल। ये थोड़ा सा स्पेशल था। टोटल सेल का फॉर्मूला होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। ठीक है, तो बोला है कैशेस इज 50% ऑफ क्रेडिट सेल और टोटल सेल हमको पता है। तुम ऐसा समझो, अगर क्रेडिट सेल अगर 100 है तो कैशेस 50% है, तो हम बोल सकते हैं टोटल सेल जो है वो 50% है ना। अब हमको टोटल सेल पता है कि 6 लाख है, जो कि कितना के बराबर है, 150% के बराबर है। हमको चाहिए क्या, क्रेडिट सेल। तो हम क्या करेंगे, 6 लाख जो है वो 150% के बराबर है और 100% के बराबर कितना होगा वो निकाल लेंगे। क्लियर, तो फिगर आ जाएगा 4 लाख। ये आ गया मेरा क्रेडिट सेल, ये क्या आ गया मेरा क्रेडिट सेल। फिर क्या बोला है, अच्छा क्लोजिंग डेटर आर 10% ऑफ टोटल सेल। क्लोजिंग डेटर जो है वो डेटर जो है टोटल सेल का 10% है, मतलब 6 लाख का 10% दैट इज 60,000। ओपनिंग डेटर जो है वो ओपनिंग डेटर जो है 3/5 है क्लोजिंग डेटर का, माने क्लोजिंग डेटर जो भी है उसका 3/5 है। क्लोजिंग डेटर हम लोग का 60,000 है, उसका 3/5 है ना, तो 36,000। अगर हम एवरेज डेटर निकालें तो फॉर्मूला होता है ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2, 60,000
प्लस 36,000 डिवाइड बाई 2, 48,000 एवरेज डेटर हो गया। अब जो है अपने को क्या निकालना है, डेटा टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर, शॉर्टकट मार रहे हैं। क्रेडिट सेल है तुम्हारा 4 लाख और एवरेज डेटर है तुम्हारा 48,000। तो 48,000, 4 लाख को 48,000 से डिवाइड दे देंगे तो 8.33 टाइम्स आ जाएगा, है ना। चलो इधर आओ। फिर और क्या निकालना था हमको, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए हमको टोटल सेल दिया हुआ था 6 लाख, जीपी दिया हुआ था ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। हम दोनों को बताए थे कॉस्ट के साथ प्रॉफिट को अगर ऐड करते हैं तो मेरा सेल प्राइस आता है। तो जिसके ऊपर ऑन बोला है वो 100, प्रॉफिट है 20, तो सेल हो गया 120। हमको चाहिए कॉस्ट, है ना। तो अगर या फिर चलो प्रॉफिट ही निकाल लें, तो सेल जो है वो कितना के बराबर है, 120। मतलब टोटल सेल जो है वो 120 के बराबर है और हमको निकालना है 20 के बराबर। तो टोटल सेल है 6 लाख डिवाइड बाई 120 इंटू 20, है ना। तो करीब करीब 1 लाख। COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला एक लिखवाए थे तुम लोग को, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स है 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख, बचा 5 लाख, है ना। यह क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक का क्या बोला है, ओपनिंग स्टॉक 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इज ट्वाइस ऑफ क्लोजिंग डेटर। क्लोजिंग डेटर का ट्वाइस, पहले क्लोजिंग स्टॉक निकाल लें। क्लोजिंग डेटर का ट्वाइस, क्लोजिंग डेटर मेरा है 60,000, उसका ट्वाइस 1,20,000। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का 1/3, क्लोजिंग स्टॉक है 1,20,000 का 1/3 40,000। एवरेज स्टॉक निकालें तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। ओपनिंग है 40,000, क्लोजिंग है 1,20,000 डिवाइड बाई 2, तो 160 का 2 तो 80,000, है ना। अब अगर बात करें स्टॉक टर्नओवर रेशियो का तो COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। COGS है तुम्हारा 5 लाख और ये है तुम्हारा 80,000। 5 लाख 6.25 टाइम्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 60,000, क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है ऑन कॉस्ट, है ना। बस इतना ही निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 3, स्टॉक टर्नओवर रेशियो पता है ना, कितना है 8 टाइम्स। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक पता है ना अपने को, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों पता है। एवरेज स्टॉक निकल जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है तुम्हारा
60,000, क्लोजिंग स्टॉक है तुम्हारा 1 लाख, डिवाइड बाई 2, 80,000, है ना। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक इक्वल टू 8 टाइम्स, मतलब 8/1। COGS हमको पता नहीं है, एवरेज स्टॉक पता है मेरे को 80,000, 8/1। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू 6,40,000, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना, इक्वल टू 6,40,000 हम लिख सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमको पता है 60,000, परचेस हमको पता नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक हमको पता है 1 लाख, 6,40,000। ये इधर से उधर जाएगा, ये इधर से उधर जाएगा। परचेज इक्वल टू 6,40,000 प्लस 1 लाख माइनस 60,000, 5,80,000, 7,40,000 माइनस 6,80,000, है ना। 3 का ए। 3 का बी क्या बोला है, अ बिजनेस हैज़ अ करेंट रेशियो ऑफ 3:1, लिक्विड रेशियो इज 2:1, इफ वर्किंग कैपिटल इज 1,80,000, द वैल्यू ऑफ स्टॉक, हमको वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है। बी बोले वर्किंग कैपिटल पता है 1,80,000, हम वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला जानते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1,80,000। हम करंट एसेट्स इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब हमको करंट रेशियो दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, है ना। करंट रेशियो हमको पता है कितना है, करंट रेशियो 3:1, मैंने 3/1। करंट एसेट्स के जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं 1,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल टू करंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी, तो 3 करंट लायबिलिटी माइनस 1 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1,80,000। हम बोल सकते हैं 2 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1,80,000। हम बोल सकते हैं करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1,80,000 डिवाइड बाई 2, 90,000। यहाँ पे हम करंट एसेट्स इक्वल टू बोल सकते हैं 1,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी, तो 1,80,000 पता है, करंट लायबिलिटी हो गया 90,000, तो ये हो गया 2,70,000। करंट एसेट्स आ गया, करंट लायबिलिटी आ गया। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, अगर कुछ नहीं दिया तो इतना ही लिखो, करंट लायबिलिटी, है ना। लिक्विड रेशियो दिया है 2:1, करंट एसेट्स पता है 2,70,000, स्टॉक का वैल्यू पता नहीं है, करंट लायबिलिटी का वैल्यू पता है 90,000, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1,80,000 इक्वल टू 2,70,000 माइनस स्टॉक को इधर से इधर लाओ, इसको इधर से इधर लाओ, स्टॉक इक्वल टू 2,70,000 माइनस 1,80,000, है ना, तो आ जाएगा 90,000 जो कि हमको निकालने को बोला था। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो एंड क्विक रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो के लिए हमको चाहिए लॉन्ग टर्म डेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग टर्म डेप्ट। अगर लॉन्ग टर्म डेप्ट देखें क्वेश्चन में तो मेरे को सिर्फ लोन फ्रॉम ICICI दिखा दे रहा है और डिवेंचर दिखा रहा है। लोन फ्रॉम ICICI और प्लस डिवेंचर। तो लोन फ्रॉम ICICI है तुम्हारा 10 लाख का और डिवेंचर है तुम्हारा 15 लाख का, 25 लाख। क्लियर। फिर क्या है तुम्हारा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, अगर शेयर होल्डर फंड बात करें तो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है,
है ना, प्लस बस और कुछ नहीं है। इक्विटी है तुम्हारा 10 लाख का और ये है तुम्हारा 5 लाख का, 15 लाख ये है ना। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है? 25 लाख, 15 लाख, 0.60:1, 0.60:1। और बोला हमको क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड बाय करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी। करेंट एसेट्स देखो तुमको दिया हुआ है जो कि है 5 लाख, है ना। तुमको स्टॉक का वैल्यू पता है 50,000। करंट लायबिलिटी का वैल्यू पता है जो कि है तुम्हारा 4 लाख। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था तुमको 10,000। 4,50,000 डिवाइड 3,90,000 डिवाइड देके निकाल लेंगे। 450 डिवाइड बाई 390 1.154:1 है ना। 4 करो। पीरियड क्या क्या निकालना था? डेटा टर्नओवर रेशियो निकालना था और एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना था, ठीक है। तो डेटा टर्नओवर रेशियो को तुमको क्रेडिट सेल चाहिए। देखो क्वेश्चन 5 में थोड़ा सा स्पेशल था, तुमको डेटर अकाउंट बनाना था। याद करो जब सिंगल एंट्री सिस्टम कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग डेटर अकाउंट बनाते थे। टू बैलेंस बी बाई डी, ओपनिंग बैलेंस लिखो 20,000, ठीक है। फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर मतलब बाई कैश 80,000, ठीक है। फिर क्लोजिंग डेटर तो बाई बैलेंस सी डी 30,000। फिर तुमको सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, बाय डेट दिया हुआ है, बाय सेल्स रिटर्न बाय बैड डेब्ट। सेल्स रिटर्न है तुम्हारा और डिस्काउंट अलाउड भी है, बाय डिस्काउंट अलाउड। सेल्स रिटर्न है तुम्हारा 7,000 का, बैड डेट है तुम्हारा 2,000 का और डिस्काउंट अलाउड है तुम्हारा 1,000 का। ऐड करके लेस करेंगे 80,000 प्लस 7,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 30,000, तो मेरा क्रेडिट सेल आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 1 लाख का, है ना। क्रेडिट सेल आ गया। एवरेज डेटा निकल जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, 20,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाई 2, 25,000। डेटा टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा क्रेडिट सेल बाई एवरेज डेटर। क्रेडिट सेल कितना है? 1 लाख। एवरेज डेटा कितना है? 25,000। 4 टाइम्स, है ना। कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। फिर क्या दिया हुआ है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्योंकि 4 टाइम्स में तो हम मंथ में निकाल सकते हैं। 12 मंथ डिवाइड बाई 4 तो आएगा 3 मंथ। तो ये एवरेज कलेक्शन पीरियड है,
ठीक है, चलो हो गया तुम लोग का।